अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 60 में। और लेक्चर नंबर 60 में हम एक गेम लाइब्रेरी जो है जावा की वो यूज़ करेंगे GDX। इसके ज़रिए जो गेम डेवलपमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और इसमें अच्छी ऐसी बेसिक्स मौजूद हैं जो आप लोगों में से कोई अगर गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट की तरफ, तो सीख सकता है। वैसे भी हमारे पास ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्जन है और इसमें हम मुख्तलिफ़ जो है प्लेटफॉर्म उनके लिए गेम डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है ये और इसमें हम देख सकते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में गेम का flappybird.io पे सिंपल सा एक देखा था ओवरव्यू, कैसे गेम चलती है कि कुलैयन कैसे डिटेक्ट होगी, स्प्राइट्स जो हैं मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो किस तरह स्क्रीन पर एनिमेट करेंगी, स्कोरिंग किस तरह से करेंगे एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी आसानी से की जा सकती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम GDX लाइब्रेरी जो है libGDX उसे डाउनलोड करेंगे और उसे डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ आते हैं और मैं यहाँ गूगल ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं libGDX। तो यहाँ ये हमारे पास libGDX आ गया। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक बेसिक वीडियो दी हुई है इससे रिलेटेड। बेहतर है आप इसे एक बार देखें। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, डिफरेंट इनके फीचर्स हमारे पास कम विद राइट 2D और 3D गेम्स और काफ़ी हमारे पास इसमें बेहतर चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। हम डाउनलोड पर आते हैं और डाउनलोड पर आने के बाद मैं यहाँ डाउनलोड सेटअप ऐप इस पर क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास बड़ी एक स्मॉल सी जार फाइल जो है वो है, इसे हम ओपन करते हैं। अब यहाँ हमने नेम देना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जो हम ऐप का नेम रखना चाहते हैं। तो यहाँ मैं कोई भी ऐप का नेम जो है वो दे देता हूँ। मैं यहाँ ऐप का नेम दे देता हूँ फ्लैपी बर्ड। और यहाँ हमने पैकेज का नाम देना होता है। जैसे आप जानते हैं कि जब हम कोई भी नया प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाते हैं तो वहाँ हम पैकेज का नेम देते हैं कि हमारे पास पैकेज जो है वो क्या है। और पैकेज का जो नाम है वो हमारे पास .com से स्टार्ट होता है। इसके बाद हम यहाँ डोमेन दे देते हैं और फिर यहाँ हम जो प्रोजेक्ट का नेम है फ्लैपी बर्ड, मैं वो दे देता हूँ। क्लास फाइल आप किस नाम से बनाना चाहते हैं? लेट्स से मैं फ्लैपी बर्ड के नाम से क्लास फाइल बनाना चाहता हूँ। डेस्टिनेशन, ये कहाँ जाकर फ़ोल्डर बनेगा इसे फ़िलहाल मैं चेंज नहीं करता। SDK, हमने यहाँ SDK का पाथ देना होता है, एंड्रॉयड SDK। और SDK का पाथ देना बड़ा सिंपल है। मैंने ये प्रोजेक्ट जो है डाउनलोड कर ओपन किया हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक दो चीज़ें मैं इसकी आपके सामने शो करवाना चाहता हूँ, वो हम देख लेंगे। SDK पाथ के लिए आप यहाँ टूल्स पर क्लिक करें, SDK मैनेजर पर आ जाएं और ये SDK पाथ है। इस SDK पाथ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ आकर हम इस पाथ को पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा SDK का पाथ आ गया। यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देते हैं। और अब यहाँ नीचे बताया जा रहा है कि हम ये किसके लिए डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं ये सिर्फ क्योंकि एंड्रॉयड के लिए करना चाहता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं अनचेक कर दूँगा और हम यहाँ जनरेट कर देंगे। जब आप जनरेट का बटन दबाएंगे तो ये कुछ वर्किंग करेगा और वर्किंग करने के बाद आपके लिए एक एंड्रॉयड स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट है वो बना देगा, जिसे हम सिंपली आकर यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ये सारी चीज़ें की हुई हैं तो टाइम सेव करने के लिए मैं इसे दोबारा से नहीं करूँगा, लेकिन ये चीज़ें चेंज कैसे की जाती हैं ये आपको बताना ज़रूरी था। और ये बात फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने बताई हुई है आपको कि डेस्टिनेशन में आप जो भी पाथ देंगे उस पाथ में हमारे पास वाइट स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। SDK का पाथ हम कॉपी कर लेते हैं, बाकी तीनों चीज़ें देते हैं, जस्ट हमने जनरेट का बटन दबाना है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो में आकर ओपन किया है। जब हम ये प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो जब आप इसे ओपन कर रहे होंगे तो आपको ना एक एरर आएगा और यहाँ लिखा हुआ है ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक फेल्ड, बेसिक फंक्शनैलिटी एडिटिंग डिबगिंग विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ये जो है ना बिल्ड व्यू में हम आते हैं, ये बिल्ड सक्सेसफुल है। अगर आप इसे रन करेंगे तो ये रन सक्सेसफुली होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी लाइब्रेरीज़ और चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं जो कि ऑब्सलीट हैं, अब इस्तेमाल नहीं होती। तो इस एरर को अगर हम इग्नोर भी कर देते हैं तो फिर भी हम अपनी सारी की सारी वर्किंग को सक्सेसफुली कर सकेंगे। किसी किस्म का इशू हमारे पास इसमें
नहीं आएगा। तो जब आप इस प्रोजेक्ट को लोड करेंगे तो लोड करने के दरमियान आपको यहाँ एक एरर शो होगा, जस्ट लास्ट में कोई इशू नहीं है। आप इस विंडो को नीचे से मिनिमाइज़ कर देंगे और अपनी प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका काम करेगा। अब हम इसमें कुछ चीज़ें जो है वो देखते हैं। इसे रन करने के लिए एक बहुत अहम काम जो आपने लाजमी करना है वो ये है कि आप टूल्स में आ जाएं, AVD मैनेजर, और यहाँ जो हमने एंड्रॉयड वर्चुअल डिस्क बनाई हुई है, जैसे मैंने यहाँ 2 बनाई हुई हैं, KPI 28, 23, दोनों पर आप इसे रन कर सकते हैं। थोड़ा सा काम आपने ये करना होगा कि आप यहाँ एडिट करें। इसे एडिट करने के बाद यहाँ जो हमारे पास इमुलेटेड परफॉर्मेंस है, यहाँ ग्राफिक्स का ऑप्शन है। आम तौर पर अब हमारे पास जितने भी नए इमुलेटर्स हैं ना, वहाँ ये ऑटोमेटिक आ रहा होता है लिखा हुआ, लेकिन अगर आप इसे ऑटोमेटिक पर चलाएंगे तो ये हमारे पास लोड होकर चलती नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे यहाँ, तो नीचे हमें बताया गया है एमुलेट द ग्राफिक इन सॉफ्टवेयर, यूज़ दिस टू वर्क अराउंड इश्यूज़ विद योर कंप्यूटर्स ग्राफिक कार्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड सपोर्ट नहीं करता है, अगर हम यहाँ ऑटोमेटिक की बजाय सॉफ्टवेयर कर देते हैं तो उसके ज़रिए वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाएगी, और जब हम इस ऐप को रन करेंगे तो ये प्रॉपर हमें इमुलेटर पर रन होती हुई शो होगी। तो जिस भी इमुलेटर पर आप इसे चलाना चाहें वहाँ आकर आपने ये एक चेंज ज़रूर करनी है। तो मैंने ऑलरेडी ये चेंज की हुई है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ जो चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास है पब्लिक क्लास फ्लैपी बर्ड टेस्ट। ये मैंने जब बनाया था तो फ्लैपी बर्ड टेस्ट के नाम से बनाया था, और एक्सटेंड ये किसे करता है, एप्लीकेशन एडॉप्टर को करता है। यहाँ से भी हमारे पास ये मौजूद है, इसे हम साथ साथ चलने देते हैं। वो एरर भी चले मैं आपको शो करवा देता हूँ। हम ओपन करते हैं यहाँ से, और ये जो डिफरेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मैं देख लेता हूँ कि हमें जो है कहाँ इस चीज़ को देखना चाहिए न्यू लोडिंग के दौरान। और ये जो है उर्दू IT फ्लैपी बर्ड, मैंने यहाँ इसे डाउनलोड किया था। मैं इसे ओके करता हूँ। इस प्रोजेक्ट को हम लोड होने देते हैं, इतने हम वहाँ से इसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम वो एरर देख लेंगे जो एरर वहाँ आ सकता है और जिसे मैंने आपको इग्नोर करने के लिए कहा था। ये वो नेम हो गया जो हम नेम रखते हैं, एक्सटेंड एप्लीकेशन एडॉप्टर। एप्लीकेशन एडॉप्टर जस्ट हमारे पास एक इंटरफेस है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट स्क्रीन्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं इजीली। और इसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन लिसनर नाम का मेथड होता है, और ये जो एप्लीकेशन लिसनर है ये हमें एडवांटेज देता है कि हम स्क्रीन्स के दरमियान कंट्रोल को डेलीगेट कर सकते हैं। और वापस इधर ही हम इसे स्टडी, ये देखें, ये मैं आपको कह रहा था ये आपको एरर आएगा, इसका कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर दें। बाकी सब चीज़ें जैसे यहाँ हमारे पास ये फ्लैपी बर्ड फाइल आ गई, तो बल्कि ये जो फ्लैपी बर्ड वाली है इसे ही हम लेकर चलते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन एडॉप्टर के बारे में मैं आपको बता रहा था। फिर हमारे पास यहाँ क्रिएट आ जाता है। ये क्रिएट आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे ऑन क्रिएट मेथड हमारे पास नॉर्मली होता है, वो क्रिएट मेथड यहाँ आ जाता है। बैच स्प्राइट, जो भी स्प्राइट्स हम इस्तेमाल करेंगे, जो इमेजेस हम इस्तेमाल करेंगे वो टेक्सचर क्लास के थ्रू यूज़ करेंगे, और ऑन क्रिएट में हम बैच को और इमेज को इनिशियलाइज़ कर देंगे। फिर हमारे पास मोस्टली जो हमारी कोडिंग होगी वो इस मेथड में होगी जिसे रेंडर मेथड कहा जाता है। ये मेथड आप समझ लें एक ऑन गोइंग लूप की तरह है। ये मेथड बार बार चलेगा, और हमारा जो भी कोड ऐसा है जिसमें हम स्प्राइट्स को एनिमेट करना चाहते हैं वो सारे का सारा कोड हम रेंडर मेथड में ही लिखेंगे। और इसके बाद हम ये डिस्पोज मेथड आ जाता है जिसके ज़रिए हम बैच और इमेजेस को डिस्पोज करेंगे। अब सिंपली हम क्या करते हैं कि इसे एक बार जो है वो चलाते हैं और देखते हैं कि आप एक बार अगर इसे रन करेंगे तो किस तरह से इसकी डिटेल्स जो हैं वो हमारे सामने एक बार रन करने से शो होंगी। तो मैं इसे रन करता हूं, और इमुलेटर ऑलरेडी हमारा चल रहा है। इस तरह से आपके पास ये रन हो जाएगा। अब ज़रा रेंडर में अगर हम आएँ तो रेंडर के अंदर लिखा हुआ कोड थोड़ा सा इसे देखकर एक्सप्लेन करते हैं। और ये कलर, बैकग्राउंड कलर हमारे पास एक क्रिएट हुआ है और ये रेड है,
और बैच स्टार्ट कर दिया गया है, और ये इमेज जो है यहाँ ये ड्रॉ की गई है 0 0 पर। अब 0 0 यहाँ आप इसकी ओरिएंटेशन देख सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन हमारे पास यहाँ पर लैंडस्केप है, इसलिए ये यहाँ शो हो रही है इमेज। लेकिन नेक्स्ट में जब इसमें प्रॉपर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई हमारे पास इतना बड़ा इशू जो है वो नहीं है। तो ये एक सिंपल, जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और इसके जो मेथड्स हैं उन्हें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। बाकी जब हम इसे बनाना शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।